सबसे पहले जिस शख्स को हजरत मरियम के हमला होने का इल्म हुआ वो उनका चचाजाद भाई यूसुफ नजार था, जो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस का खादिम और इंतहाई आबिद व ज़ाहिद शख्स था। उसे जब मालूम हुआ कि हजरत मरियम तो हामला हैं, उसे नहायत हैरत हुई। वो जब भी बीबी मरियम पर तोहमत लगाने का इरादा करता तो उनकी इबादत व तकवा और हर वक्त का हाजिर रहना, किसी वक्त गैब ना होना याद करके खामोश हो जाता, और जब हमल का ख्याल करता तो उन्हें बुरा समझना मुश्किल मालूम होता। बिल आखिर एक दिन उसने हजरत मरियम से कहा कि मेरे दिल में एक बात आई है, हर चांद चाहता हूँ कि जुबान पर ना लाऊं, मगर अब सब्र नहीं होता। आप इजाजत देंगी तो मैं कह दूंगा, इस तरह मेरे दिल की परेशानी रफा हो जाएगी। हजरत मरियम ने फरमाया, अच्छी बात है, कहो क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, ऐ मरियम, मुझे बताओ कि क्या खेती बगैर तुखम के, दरख्त बगैर बारिश के और बच्चा बगैर बाप के हो सकता है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहली खेती पैदा की वो बगैर तुखम ही के पैदा की और अपनी कुदरत से बगैर बारिश के दरख्त उगाए। क्या तू ये कह सकता है कि अल्लाह पानी के बगैर दरख्त पैदा करने पर कादिर नहीं? यूसुफ ने कहा, मैं ये तो नहीं कहता, बेशक मैं उसका कायल हूँ कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, जिसे कुन कह दे वो हो जाती है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के इस कलाम से यूसुफ नजार का शुबा रफा हो गया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हमल की वजह से ज़ईफ हो गई थी, इसलिए वो खिदमत मस्जिद में उनकी नियाबत का फरीज़ा अंजाम देने लगा। अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को अल्हाम किया कि वो अपनी कौम से अलहदा चली जाएं, इसलिए वो बैतुल लहम में चली गईं। कुरान करीम में अंबिया के हवाले से सबसे ज्यादा जिक्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किया गया है। कुरान और हदीस में उनके हालात तमाम नबियों से ज्यादा बयान किए गए हैं। नबी आखिरुल ज़मां के आने की बिशारत अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा अंबिया कराम बनी इसराइल पर मबूस फरमाए, जबकि उनके आखिरी नबी हजरत ईसा इब्ने मरियम थे। आपने कौम को खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। अरशाद बारी ताला है, और जब इब्ने मरियम ने कहा, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ हूँ और मैं बशारत देता हूँ एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे, जिनका नाम अहमद होगा। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 560 साल तक कोई रसूल नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने नबी आखिरुल ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर 30 साल की उम्र में अंजील नाजिल फरमाई और 3 साल बाद आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। उस वक्त उम्र मुबारक 33 साल थी। इरशाद रुबानी है, और हमने इन पैगंबरों के बाद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को अंजील अनायत की, जिसमें हदायत और नूर है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल के हुए तो वालदा ने आपको मदरसा भेजना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था कि जब आप दीगर बच्चों के बरक्स खेल कूद में वक्त ज़ाया करने की बजाय अल्लाह की तरफ से अल्हाम करदा अजायबात का नज़ारा करते और लोगों से हिकमत और दानाई की बातें बयान फरमाते। चुनांचे उस वक्त के बनी इसराइल के कहनों ने उन्हें अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझते हुए उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। ये वो ज़माना था कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे, लेकिन यहूदी अपनी साबका रवायात और आदात खबीसा के बाइस अपने नबी की नाफरमानी और तकजीब करते थे। ये लोग न सिर्फ मुशरिकाना तौर तरीके इख्तियार किए हुए थे, बल्कि उनके मजहबी रहनुमाओं ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात में भी रद्द बदल कर लिया था।
हर गुजरते दिन के साथ उनके अकायद व अमाल बद से बदतर होते चले जा रहे थे और अब उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी खतरा महसूस होने लगा था। जब बैतुल मुक़द्दस के हालात ज्यादा खराब हुए तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आपको लेकर अपने अजीजों के पास मिस्र चली गईं। 13 साल बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से वापस बैतुल मुक़द्दस आईं, जहां अल्लाह ताला ने हजरत ईसा इब्ने मरियम को अपनी मुक़द्दस किताब अंजील अता फरमाई और 9 खास मौजज़ात से सरफराज फरमाया। अल्लाह ने नबियों को मौजज़ात अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उस जमाने के हालात व मुशाहिदात के मुताबिक मुआज़े अता फरमाए। जैसे हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मंतकुल तीर तस्खीर हुआ, तेवर और जन्नात की ताबेदारी के मुआज़ात से नवाजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 खुले मुआज़ात अता फरमाए, जिनमें निशान असा और यद बैजा के साथ फिर या कुलज़म में उर्के फ़िरऔन और नजात कौम मूसा का वाक़या अजीम मुआज़ात में से हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दहकती आग के शोलों को गुले गुलजार कर दिया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को आब ज़मज़म का अजीम मुआज़ा अता फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में जिंदा रहना, ये सब मुआज़ात ही तो थे। और फिर नबी आखिरुल ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अजीम मुआज़ा कुरान पाक अता फरमाया। उसके अलावा शक्ल कमर से लेकर बदर की फतेह समेत अनगिनत मुआज़ात हैं जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाए। उसी तरह रब्बे ज़ुल जलाल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मुआज़ात से सरफराज फरमाया। इरशाद बारी ताला है, और ईसा इब्ने मरियम को हमने खुली निशानियां मुआज़ात अता की। हजरत ईसा इब्ने मरियम को वालिद के बगैर पैदा फरमाया। आगोश मादर में कलाम करके अपनी वालदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। परिंदे की शक्ल या मिट्टी का परिंदा बनाते, उस पर फूंक मारते तो अल्लाह के हुक्म से उसमें जान पड़ जाती। पैदाइशी नाबीना की आंखों पर हाथ रखते तो अल्लाह के हुक्म से उसकी बिनाई वापस आ जाती। बर्स, जजाम और कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से सेहत याब फरमा देते। अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते। लोग जो कुछ घरों से खाकर आते या जो कुछ अपने घरों में ज़ख़ीरा करते, उसकी तफसील बता देते। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की फांसी से महफूज फरमाकर जिंदा सलामत आसमानों पर उठा लिया। कुर्ब क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में नज़ूल होगा। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती की हैसियत से मुसलमानों के साथ जहाएंगे, दज्जाल और खंजीर को कत्ल कर देंगे, सलेब तोड़ डालेंगे, जमीन में अमन व बरकत का दौरा होगा और सिर्फ दीन इस्लाम बाकी रह जाएगा। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपकी तदफीन होगी। अल्लाह ताला के 5 वादे कुरान करीम में हक़ ताला ने यहूदियों के मुकाबले में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 5 वादे फरमाए, जिनकी तफसील सूरह आल इमरान की आयत नंबर 55 में है। पहले वादे के मुताबिक हजरत ईसा इब्ने मरियम की वफात यहूदियों के हाथों सूली दिए जाने से नहीं होगी, बल्कि वक्त मुकर्ररा पर तिब्बी तौर पर होगी। नंबर 2, सलामती के साथ आलम बाला की तरफ उठा लेने का जो वादा था उसी वक्त पूरा कर दिया गया। तीसरा वादा उन्हें दुश्मनों की तोहमतों से पाक करने का था। वो इस तरह पूरा हुआ कि जब नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने यहूद के सब इल्ज़ामात की तरदीद फरमाते हुए हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के नबी और रसूल होने की तस्दीक फरमाई। चौथा वादा आपके ताबेदारों को आपके मुनकरीन पर क़यामत तक गालिब रखा जाएगा।
जब से अल्लाह ने ये वादा फरमाया था उस वक्त से आज तक हमेशा यही मुशाहदात होता चला आया है कि बामुकाबला यहूद, नसारा और मुसलमान गालिब रहे। जहाँ तक इसराइल की मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है तो उसकी हकीकत उसके सिवा कुछ नहीं कि ये अमेरिका और यूरोप के नसारा की मरबून मिन्नत है और मुसलमानों के खिलाफ उनकी एक मुश्तरका छावनी है। जिस दिन मगरिब के ये नसारा उसके सर से हाथ उठा लेंगे तो बहुत जल्द दुनिया के नक्शे से उसका वजूद मिट जाएगा। पांचवा वादा कयामत के रोज इन मजहबी इख्तलाफात का फैसला फरमाएगा जो अपने वक्त पर जरूर पूरा होगा, जैसा कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 55 में इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा उसका यूं है कि फिर सब मेरे पास लौट कर आओगे तो जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते थे उस दिन मैं उनका फैसला कर दूंगा। हवारी हूर से माखूज है जिसके लग़वी मैनी सफ़ेदी के हैं। हजरत ईसा के चंद मुखलिस साथी सफ़ेद पोशाक ज़ेब तान किया करते थे, उसलिए उन्हें हवारी का लक़ब दिया गया, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी के लक़ब से मुलक़ब किया गया है। हवारीन की तादाद के बारे में इख्तलाफ है, ताहम अक्सर मौरखीन ने उनकी तादाद 12 बयान की है। हवारी का लफ्ज़ मददगार के मैना में भी बोला जाता है। हदीस मुबारका में इरशाद है कि हर नबी का कोई हवारी यानी मुखलिस साथी होता है। मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ना तो कोई घर था और ना ही बीवी बच्चे। आप शहर शहर करिया करिया दीन हक की तबलीग फरमाते और हस्ब ज़रूरत अपने माजात से बंदगान खुदा की मदद फरमाते, लेकिन उस सब के बावजूद यहूदी सरदार और काहन उन्हें अपने खुद साख्ता और गुमराह कौन नजरियात का दुश्मन समझते हुए अजियत देने, तकजीब पहुँचाने और रंजो गम में मुब्तला करने से बाज न आते। नबूवत के मुनकरीन में गिनती के चंद अफराद ऐसे ज़रूर थे जो आप अलैहिस्सलाम के पैरोकार हमदर्द गमखार थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि बनी इसराइल मज़ात के ज़हूर के बावजूद आप अलैहिस्सलाम की नबूवत के मुनकर हैं और सख्ती से कुफर पर जमे हुए हैं, तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है। हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह ताला की राह में आपके मददगार हैं। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहें कि हम ताबेदार हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी नहायत मुखलिस और फर्माबरदार थे, लेकिन एक दिन उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक अजीब मुतालबा कर दिया जिसे रब जुल जलाल ने कुरान में यूं बयान फरमाया। हवारियों ने कहा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुम्हारा परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से तो आम का खान नाजिल करे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका मुतालबा सुना तो फरमाया, अगर तुम ईमानदार हो तो अल्लाह से डरते रहो। वो बोले, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं और हमें यह भी यकीन हो जाए कि तुमने हमसे सच कहा है और हम इस खान के नज़ूल पर गवाह रहें। हवारियों के मुतालबे पर हज़रत ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा कि वो दिन हमारे लिए ईद करार पाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं वो दस्तरखान तुम पर उतारूंगा, फिर उसके बाद जो कोई तुमसे नाशुक्री करेगा तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा जो दुनिया में किसी को ना दी होगी। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।